नमस्कार दोस्तों, आज हम आर.एस. अग्रवाल की ये बुक का प्रथम चैप्टर के लिए कुछ सवाल सीखेंगे। यदि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले गुणा का वितरण नियम सीखेंगे। गुणा का वितरण नियम, इसको समझते हैं। गुणा का वितरण नियम, वितरण नियम। तो गुणा के वितरण नियम पर सवाल रखे जाते हैं बुक में। तो गुणा का वितरण नियम पहला क्या है? नंबर 1, ए बी प्लस सी बराबर, इस ए की गुणा अंदर करेंगे तो ये बी से भी गुणा करेगा और ए से भी गुणा करेगा, तो ये बनेगा ए बी प्लस का ए की गुणा सी से करेंगे तो बनेगा ए सी या सी ए लिख सकते हैं। नंबर 2, ए इंटू बी माइनस सी, यहां भी देखो ए की गुणा इससे होगी बी से, फिर सी से होगी, तो ए की बी से करते हैं ए बी माइनस ए सी। तो इस नियम पर हम कुछ सवालों को सीखेंगे जो ये आर.एस. अग्रवाल वाली बुक में दिया गया है, उनको समझेंगे इस नियम पर। तो आज के लिए पहला सवाल, 7,968 गुणा करनी है 99 से। ये 7,968 की गुणा करनी है 99 से, तो क्या आएगा इसका गुणनफल, वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक बात समझे, यदि कहीं 99 लिखा है तो इसको हम 100 माइनस 1 करके तोड़ेंगे। अगर कहीं 999 लिखा है तो इसको हम 1000 माइनस 1 करके तोड़ेंगे। और यदि 99,000 यानी कि 9,999 लिखा है, सॉरी 9,999 है, तो इसको लिखेंगे हम 10,000 माइनस 1, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल किया जाता है। तो चलते हैं। 7,968 गुणे 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको हमने 100 माइनस 1 लिख दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो 100 में से 1 जाएगा तो 99 ही लिखा हुआ है, लेकिन सवाल को आसानी से करने के लिए करा है। तो 7,968 की गुणा जब 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7,968 2 0 माइनस 7,968 की गुणा 1 से करेंगे तो 7,968 ही आ जाएगा। अब दोनों को घटा देते हैं तो यहां से ढाई जाएगी 10, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा 3, 7 बचा, 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा 8 बचा, यहाँ बचा कितना 5, 15 हो गया, 15 में से 7 जाएगा 8 बचा, यहाँ बचा 8, संख्या नहीं है तो 8 का 8 और 7 का 7 ही आ जाएगा। ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों, ऐसे ही सवाल समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये गुणा के वितरण नियम पर आधारित था। तो सवाल नंबर 2, ये कह रहा है 6,571, इसकी गुणा करनी है 999 से। तो 6,571 है, इसकी गुणा करनी है 999 से। हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, 6,571 गुणा 999 को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1, हमने इसको लिखा 1000 माइनस का 1। अब गुणा करेंगे तो ये 6,571 पहले 1000 से गुणा करेगा, फिर यही 1 से गुणा करेगा। हम गुणा कर देते हैं तो 6,571 की 1 से गुणा करके 0 लगा देंगे उतने गिनकर, तो 6,571 3 0 लगा देंगे गिनकर, माइनस 6,571 की गुणा 1 से करेंगे
तो 6571 ही आ जाएगा। दोनों को घटा देते हैं, यहाँ से धाई जाएगी, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 0 हो चुका है, यहाँ से धाई जाएगी 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचा, यहाँ बचा 6, संख्या नहीं है, 6 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा। ये हमारा सवाल का आंसर आ चुका है 656 442 9। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 3 चलते हैं। सवाल नंबर 3, ये 8249 गुणा करनी है 99,999 से। देखो दोस्तों, हम 8249 की गुणा करेंगे 99,999 से, और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हम इसकी गुणा करते हैं इससे, तो इसका गुणनफल क्या आएगा ये पूछा गया है। तो मैं ऐसे सवाल को करते समय ध्यान देते हैं, 8249 गुणा, इसको हम लिखेंगे 1 लाख माइनस 1, क्योंकि 1 लाख में से 1 घटाएंगे तो 99,999 ही बचेगा। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 8249 की गुणा अंदर करते हैं ब्रैकेटों में, तो ये बन से करेंगे तो 8249, 0 गिन कर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, बन से करेंगे इसकी गुणा 8249। अब दोनों को घटा देते हैं, यहाँ से धाई जाएगी यहाँ पर, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 का 9 ही आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 8। ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो 824, 891, 751 इस सवाल का आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। ये दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब हमारा दूसरे नियम का सवाल है। तो सेकंड नियम क्या है, उस सेकंड नियम को समझ लेते हैं। यदि कोई हमारा जैसे 25 लिखा है, गुणा में दे रखा है, तो इसको 5 की घात के रूप में बनाएंगे। जैसे 125 लिखा है, 5 का घन लिख देंगे, और 625 लिखा है, तो ऐसे ही 5 की घात 4 लिख देंगे, क्योंकि 5 पंजे 25, पंजे 125 और 125 पंजे 625। उसके बाद में जब ये घात हमारी 5 के रूप जब घात के रूप में सवाल आ चुकेगा, तो ये जो आधार है हमारा, इसको हम 10 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा 2 से भाग। तो इस बेस पर हम सवाल करेंगे। अब यानी सवाल हम 5 की घात n के रूप में लेके चलेंगे, इस रूप में बनाएंगे। तो सवाल चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 कह दिया कि 9,584 इसकी गुणा करनी है 125 से। यानी कि 125 से गुणा करने पर क्या आएगा निकल कर, ये हमें बताना है। तो चलते हैं, 9,584 गुणा, ये 125 5 का घन है, तो 5 का घन लिख सकते हैं इसको। फिर लिखा 9,584 गुणा, इसमें क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करा हमने, 2 पंजे 10 और 2 से भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से गुणा 2 से भाग करा, क्योंकि हमें आधार को 10 बनाना है। ऐसे ही चलते हैं। देखो 9,584 गुणा 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब है 1000, यानी 1 के आगे इतनी जीरो लगाते हैं जितनी पावर होती है। तो 2 का भी घन है, 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, इनकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9, 5, 8, 4 और 3 0 बटे में 8। 8 से भाग दे देंगे। देखो 8 × 8 बचा 1 बचा 15 हो गया 15। 8 × 8 बचा 7 78 हो गया। 8 9 72, 8 9 72 बचा 6 64 हो गया। 8 8 64 और 3 0,
ये हमारा सवाल का आंसर आ चुका है दोस्तों। समझ में आया होगा सवाल बहुत बढ़िया है। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। समझ में आ रहा होगा। तो सवाल नंबर 5 इसी नियम पर है। तो आगे है सवाल नंबर 5, 5369। इसकी गुणा करनी है हमें 625 से। 625 से गुणा करने पर इसका गुणनफल क्या आएगा वो हमें बताना है। तो हमने लिखा 5369 गुणा 625 को क्या लिखने वाले हैं, 625 को लिखने वाले हैं 5 की घात 4, क्योंकि 5 की घात 4 का मान होता है। तो हमने इसको लिख दिया 5369। अब इसको आधार को 10 बनाना है यहाँ पर, तो हम 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। तो 2 पंजे 10 बटे में 2 लिख सकते हैं। 5 को 10 बटा 2 और इसकी पावर कितनी है 4 लगा दिया हमने, 4 पहले से चल रही है। तो 5369। अब 10 की घात 4, 10 की घात 4 का मतलब है एक के आगे 4 जीरो लगाना, और बटे में कितना है 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मान निकालेंगे तो 2 को 4 बार गुणा में खोलकर गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब 16 आएगा इसका मान, 2 की घात 4 का मान। तो चलते हैं गुणा कर लेते हैं। जब 1 से गुणा करेंगे उतनी जीरो लगा देंगे। 5369 और 4 जीरो गिनकर लगा देते हैं। अब इसको हम दोस्तों 16 से भाग देंगे। तो देखो 16 तिया 48, 16 तिया 48 बचा 5 56 हो गया। 16 तिया 48, 48 बचा 8 89 हो गया। 16 पंजे 80, 80 बचा 9 90 हो गया। 16 पंजे 80 बचा 10 100 हो गया। 16 छक्का 96 बचा 4 40 हो गया। 16 दूनी 32 बचा 8 80 हो गया। 16 पंजे 80। ये हमारा सवाल का आंसर आ चुकेगा। ये समझ में आया होगा। 335 562 5 ये इसका आंसर आ चुका है। ये दोस्तों समझ में आया होगा सवाल। तो आगे चलते हैं अगले नियम पर। तो आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। यह 578 गुणा करनी है। 578 गुणा 63 प्लस 578 गुणा 37। ये कह रहा इसका मान कितना निकलेगा, हमें इसका मान निकालना है। तो हमने देखा कि दोस्तों इसमें 578 इसमें है, तो हम 578 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 578 को कॉमन लिया। अब यहां से क्या बचेगा 63 प्लस यहां से क्या बचेगा 37 बचेगा, क्योंकि हमने 578 को कॉमन ले लिया। जब 578 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 63 प्लस का 37 बचेगा। फिर लिखा हमने 578 गुणा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 7 10 का जीरो हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10। अब इसकी गुणा आसानी से कर देंगे। 578 51 578 और 2 जीरो लगा दो। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ चुका है। ये दोस्तों समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है 694 गुणा 489 माइनस 694 गुणा 389। ये कह रहा है इसकी गुणा, इसको हल करने पर क्या निकल कर आएगा, हमें वो मान निकालना है। तो हम ये देख लेते हैं दोस्तों। सवाल देखकर घबराना नहीं है, सवाल को समझना है, समझ कर ही इसका जवाब देना है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 694 यहाँ पर है, 694 यहाँ पर भी है।
तो हमने 694 को कॉमन ले लिया, यानी गुणा के वितरण नियम पर कर रहे हैं सवाल को। तो यहां से कितना बचेगा 489 माइनस यहां बचेगा 389, यही बचेगा दोस्तों। फिर लिखा बराबर 694 गुणा, अब इन दोनों को घटा देते हैं, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1। अब दोनों की गुणा आसानी से कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा 1 से करके 0 गिन के लगा देंगे। तो 600 ये आ जाएगा 69,400, इसका आंसर आ चुका है। ये दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 जो है सरल समीकरण के आधार पर है। तो चलते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है इसको लिख लेते हैं। तो 1208 गुणा 1208, ये कह रहा है कि 1208 की गुणा यदि 1208 से करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा। ऐसे सवाल को हम सर्व समीकरण की सहायता से करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने इसको लिखा 1208 2 बार लिख रहा है गुणा में, तो इसको 2 पावर लगा देते हैं। जितनी बार लिखा जाता है उतनी होल पावर लगाई जाती है। फिर मैंने क्या करा, 1208 को हम लिख सकते हैं कि 1200 प्लस का 8, क्योंकि 1200 में को 8 जोड़ेंगे तो 1208 आएगा, उसका होल वर्ग। अब यहां बन गया a प्लस बी का होल वर्ग। अब a प्लस बी का होल वर्ग ये होता है a प्लस बी का होल वर्ग, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों की गुणा करो, उसी का दुगुना करके जोड़ दो, यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इस बेस पर इस फॉर्मूले को खोलेंगे। तो हमने ये एक माना है a प्लस बी, a का वर्ग, अब 1200 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, यानी 12 12 144 होता है। और 0 2 है, 0 को दुगना कर दिया जाता है, 4 प्लस 8 का वर्ग करेंगे 8 टे 64 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, उसी का दुगना कर देंगे। तो मैंने लिखा 2 गुणा 1200 गुणा 8, ये लिखा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। यहां से क्या बनेगा, यहां से लिखा हमने, ये हमने ऐसे लिख दिया 64 प्लस का, दोनों की गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 16 गुणा 1200, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जुड़कर क्या आएगा, तो जुड़कर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा जुड़कर प्लस, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 2 0, 12 6 72, हाथ से लगे 7, 12 के 12 12 7 19। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0 4 4 बनेगा, 0 में को 6 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, 2 में को 0 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, 9 में को 0 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 1 में को 4 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 4 का 4 ऐसे आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। ये हमारा सवाल का आंसर आ चुका है दोस्तों। तो ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 क्या कह गया उसको लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन सवालों को तेज गति से कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो गति खुद बना सकते हैं तेज करने। जितनी बार अभ्यास करेंगे उतनी बार गति बनती चली जाती है सवाल को हल करने के लिए, कैलकुलेशन मजबूत होती चली जाती है। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में ये कह रहा है कि 1594 गुणा करनी है 1594 से। तो 1594 की गुणा करनी है 1594 से, तो क्या आएगा निकलकर, तो इसको भी इसी बेस पे लेके चलेंगे हम, सर्व समीकरण के बेस पर। तो हमने क्या करा, इसको ये 2 बार लिख लिया है, तो 1594 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार गुणा में है तो 2 ही पावर लगाते हैं, 3 बार होता तो 3 पावर लगाते हैं।
अब इसको हम क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं 1600 माइनस 6, क्योंकि 1600 में से अगर यदि 6 घटाते हैं तो ये 1594 निकल कर आएगा। तो यहां फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल वर्ग। ये होता है a माइनस बी का होल वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस दोनों की गुणा का दुगना 2ab। हम इस बेस पर इस सवाल को हल करेंगे इस सरल समीकरण पर। तो यहाँ a का वर्ग तो 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आएगा, 16 का वर्ग, 0 को दुगना कर दिया जाता है, 0 4 हो चुके हैं, तो ये आ चुका है, प्लस b का वर्ग करेंगे 6 का वर्ग 36 माइनस आएगा, दोनों की गुणा करेंगे उसी का दुगना कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, देखो कितना बनेगा 2 गुणा 1600 गुणा 6, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा 256 0 0 36 माइनस 16 दूनी 32, तो 32 00 गुणा 6, यहाँ से बनकर आएगा 256 00 36, तो यहाँ करेंगे तो 6 0 0 6 0 0 6 दूनी 12 और 6 के 18 और 1 19। यहाँ के बाद दोनों को घटा देते हैं, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 0 है यहाँ से भाई जाएगी 10 और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचा और यहाँ 5 का 5 और यहाँ 2 का 2। ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। ये समझ में आया होगा दोस्तों। ये 1594 की गुणा 1594 से करनी है तो क्या निकल कर आएगा, हमने 1594 को 2 घात लिख दिया और 1594 को लिख सकते हैं 1600 माइनस 6, 1600 माइनस 6 लिख सकते हैं क्योंकि 1600 में से 6 घटाएंगे तो 1594 निकल कर आएगा। उसके बाद a माइनस बी का होल वर्ग बन गया, a माइनस बी का होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। हमने लिखा 1600 का वर्ग करा 256 4 0 बना दिए और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, फिर दोनों की गुणा कर दिया उसी का दुगुना कर दिया। उसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने करी तो ये निकल कर आया, दोनों को हमने घटा दिया आपस में, घटने बाद ये आंसर हमारा प्राप्त हो गया। ये दोस्तों समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है इसको समझ लेते हैं। सवाल नंबर 10 ये कह रिया है कि 684 गुणा 684 माइनस 116 गुणा 116, ये कह रहा है इसको सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर समझ लो दोस्तों, हमने क्या काम करा, ये भी सरल समीकरण के आधार पर है, इसको हमने a मान लिया, ये भी a हो गया, ये b हो चुका है, ये b हो चुका है। तो यहां से देखा जाए तो ये बन चुका है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 684 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 बार लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे हम 116 का वर्ग लिख सकते हैं, 116 का वर्ग। अब इसको लिखेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब एक बार तो जोड़ देते हैं इनको और एक बार इनको हम घटा देते हैं, ये सरल समीकरण होती है। हम एक बार तो इसको जोड़ देंगे, तो एक बार तो हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया और एक बार दोनों को आपस में हमने घटा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 6 10 8 1 9 और 1 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 8 गुणा, यहाँ गुणा होता है, दोनों घटाएंगे 14 में से, देखो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा
अब सीधे हम इसकी गुणा कर देते हैं तो 2 जीरो हमारे ये आएंगे 8 अट्टे 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 छंग 48, 48 और 6 54, हाथ से लगे 5, 8 पंजे 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। ये हमारा सवाल का आंसर आ चुका है। ये आ गया है 4,54,400, 4,54,400 ये सवाल का आंसर आ चुका है। तो ये दोस्तों मेरी वीडियो यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।